नमस्कार भक्तों। तो मैं आज आपको सप्तशती का 7वां अध्ययन सुनाती हूँ, जिसमें माता ने चंड और मुंड का वध किया है। तो चलो शुरू करते हैं। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को लेकर ने साथ गया। हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने लगे। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए देवी जी से सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका ने उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख लाल काला पीला पड़ गया। उनकी भ्रट कुटियों की चढ़ गई और उनके ललाट में असत्य भयंकर तथा असत्य वित्रंग मुख वाली लाल आंखें वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों को असुरधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक साथ से पकड़कर दो दो बार कर झपट पड़ी। उनके मुंह में डाल रही थी, दो दो बार अपने मुंह में डाल रही थी। और इसी प्रकार वह घोड़े रथों सारथी वहां रथों को बैठकर हुए सेना को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैर पकड़कर दबाकर, किसी के दैत्य और छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य ने छोड़े हुए बड़े बड़े दो दो अस्त्र शस्त्रों वाली मुख में पकड़कर और क्रोध से भर उनको दांतों में पीस रही थी। अपने कई बड़े बड़े दो असुरों को एक ही बार में निगल रही थी। कितनों को रोंद डाला और कितनों को ही मार डाला। कितनों को उनके तलवार में मार कर डाला, कितनों को अपने दांतों में समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेनाओं को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका। मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वहां चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुंह में प्रतिविष्ट हुई। इस प्रकार दिख रहे थे जिसे मानो बहुत ही से सूर्य मेघों की घटा प्रविष्टि हो रही है। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली अत्यंत क्रोध में से भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसने केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरते हुए अपनी तलवार से उसे यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और पंचंड अष्टहाथ के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुभ और निशुभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेघा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी काई चंडिका ने काली को मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम्हें इस चंड माँ चामुंडा के नाम से तुम्हारी व्याप्ति होगी। इसी नाम से तुम्हें जानेंगे और इसी नाम से तुम्हारी पूजा होगी। जय माँ चामुंडा। माँ ने चंड और मुंड का वध करते हुए इसी प्रकार 7वां अध्याय समाप्त।